चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक नंबर बेसिकली 11 है, जिसके अंदर में हम पार्ट 2 की बात करेंगे हमारे टाइप ऑफ फेसेस की। आशा करता हूँ कि मैंने टाइप फेस 1 में ऑलरेडी सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। टाइप है क्या, मैं बताता हूँ। टाइप ऑफ फेस का मतलब है आपका, जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, आपको पाई चार्ट याद होगा हमारा, कि मार्केट सबसे पहले क्या करती है, कंसोलिडेट करती है एक जगह पे, राइट। और अब कंसोलिडेट के बाद में अगर ट्रेंड आपका बुलिश है तो ये कभी भी रिवर्सल नहीं होगा, कभी भी रिटेस्ट नहीं होगा। ये हमेशा एक्सपैंड करेगा वन साइडेड, जिस साइड का ट्रेंड होता है। अगर ये प्रीवियस ट्रेंड पे आ जाता है तो इट्स मीन्स दिस इज द ट्रैप एंट्री। हाँ, अगर अब ये बेसिकली एक्सपैंड हो जाता है तो एक्सपैंड के बाद रिवर्सल भी आ सकता है और ये रीटेस्ट भी कर सकता है। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, इसी के बारे में अब हम फर्दर रीड आउट करने वाले हैं। जो आखिरी टॉपिक है आप लोगों का, नॉट कोर्स का नहीं, आखिरी टॉपिक है आपका टाइप ऑफ फेस का, जिसके बाद में आप टाइप ऑफ फेस के बारे में जान जाओगे कि टाइप ऑफ फेस आप कैसे यूज़ करते हो। एक तो टाइप ऑफ फेस आप यूज़ करते हो दोस्तों, जब किसी बेसिकली मान लीजिए आप बाइंग साइड की लिक्विडिटी पे खड़े हो और सेल साइड की लिक्विडिटी पे मार्केट पे आप खड़े हो, लेट सपोज यहाँ खड़े हो, ठीक है। इसने सेल साइड का लिक्विडिटी लिया, फेयर वैल्यू लिया। यहाँ आपको फॉर एग्जांपल एशिया ने एशिया ने कंसोलिडेट किया, आपका ट्रैप दिखाया एंड देन एक्सपैंड किया, और फिर मार्केट्स मेक्स दी अपसाइड मोमेंटम, लाइक या हो सकता है कैसे भी आकर के इधर आया और आपने बाय किया। तो दिस इज कॉल्ड योर टाइप फेस 1। लाइक दूसरा हमने आपको बताया था कि अगर आप इसे छोड़ ही दो, बस आप फोकस करो एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन कौन सी होती है? प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस वीक का हाई लो, उस पे टैप होने से पहले पहले अगर मार्केट एक्सपेंशन करके गिरे तो मतलब, सॉरी, कंसोलिडेट करके गिरे मतलब ये ट्रैप है, तो अब ये टारगेट आपका रहेगा। अब क्वेश्चन यही है कि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्यों होगा टारगेट, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए थ्रू समझाना चाहूँगा। अभी आप ये देखिए, जस्ट एन एग्जांपल ऑफ यूरो, राइट। अभी मैं टाइम फ्रेम आपको बता दिया था लास्ट क्लास के अंदर में, टाइमिंग क्या रहेगी। अब जैसे कि एक बार इस इंडिकेटर को हटा देता है, इंडिकेटर आपको बता दिया गया था लास्ट क्लास में। अभी आप यूरो पे देखेंगे तो यूरो पे रहा, ये सितंबर का मंथ है, अक्टूबर का मंथ है, तो सितंबर के मंथ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूरो ने भी हाल ही में, करंट चार्ट, ठीक है, यूरो ने हाल ही में प्रीवियस मंथ लो लिया नंबर वन। अब यहीं अगर आप सिंपली आप जीबीपी में जाएंगे तो जीबीपी ने अपने पिछले मंथ का लो नहीं लिया। तो ये तो केस हो गया आपका एसएमटी का, राइट, किसका केस हो गया? एसएमटी। तो अब ये तो गारंटी आपके लिए बन गई है दोस्तों कि आपका जो ट्रेड है वो बेसिकली यूरो में नहीं बनना है। अब अगर आपको ट्रेड लेना है तो नेक्स्ट वीक ट्राई करना है, किस में ट्रेड डालने का? जीबीपी में ट्रेड डालने का है, अगर सेटअप मिलता है अपसाइड के, ठीक है। तो ये मैंने पिछली क्लास की भी आपको चीज़ें बता दी। आपको पता है कि जो अभी मैंने बताया कि जो आपका प्रीवियस मंथ लो है, प्रीवियस मंथ हाई है, प्रीवियस डे हाई लो, वीक हाई लो, तो बेसिकली वो क्या है आपका, ऑन एन एवरेज आपके लिए क्या माना जाता है? डीओएल मान लिया जाता है, या आपकी एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी मान लेते हैं। अब देखिए, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी आने से पहले कैसा टाइप ऑफ फेस बनता है मैं वो बता रहा हूँ। पहले जो मैंने बताया था वो ये बताया था कि अब मार्केट ने लो ले लिया है, लेट सपोज। अब लो लेते वक्त में अगर आप जाएंगे तो डेली से आप कौन से टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हो? 1 मिनट शिफ्ट करते हो, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, आप करते हो। तो यहाँ से क्या होता है, मार्केट वन साइडेड तो नहीं गिरा ना, आप देखेंगे ध्यान से। मार्केट कंसोलिडेट किया, देन फॉल, देन कंसोलिडेट किया, देन फॉल, देन कंसोलिडेट किया, देन फॉल, मतलब मार्केट कंसोलिडेशन एक्सपैंड, कंसोलिडेशन एक्सपैंड, मतलब अभी तक मार्केट ने कोई भी रिवर्सल साइन नहीं दिया है, ठीक है। अब आपको यही आपको बेसिकली पता है कि प्रीवियस मंथ का लो मार्केट, आई रिपीट, ले सकता है, जरूरी नहीं है लेगा। अब जिसमें केस में होता है ना ले सकता है या लेगा जरूर, तो उसके लिए कार्रवाई बनती है, उस कार्रवाई को हम कैसे देखते हैं वो आप बताने वाले, ठीक है। सबसे पहले मैं इस केस को, इस वाले केस को एक बार के लिए नहीं लूंगा, एक सिंपल केस आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा टिपिकल केस बताऊँ। जैसे अभी हम बात करें जीबीपी एनजेड की बात करें दोस्तों, राइट, जीबीपी एनजेड।
मैं इसमें टाइम फ्रेम यूज करता हूँ सबसे छोटे वाला, ठीक है, लाइक 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। इसमें मेरे को हेल्प चाहिए। अब चलो मैं इसको बताने से पहले आपको बता देता हूँ इधर ही। देखो क्या होता है ना मार्केट के अंदर में, आपका किसी भी साइड का, जैसे आपका मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी, मतलब किस किस की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो प्रीवियस डे हाई लो, एंड द प्रीवियस डे, डे, वीक, मंथ एंड ईयर, राइट, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। डन, ये चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी मार्केट इसके पास आता है तो इसका हाई लो, अब ये याद रखना, इसे एक्सटर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल। अब जब हम बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, मान लो डेली, वीकली, मंथली, तो आप वहाँ बेसिकली सेल साइड की लिक्विडिटी, बाय साइड की लिक्विडिटी आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मार्केट क्या होता है ना, देखिए मार्केट इस प्रकार आता है, ठीक है, और मान लेते हैं प्रीवियस वीक का हाई है, ठीक है, तो मार्केट कंसोलिडेट करता है, करता है डन। अब कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट अगर नीचे ब्रेक किया इसमें, तो ये एक तरीके का ट्रैप है। हम यहाँ अपना फिबोनाची यूज करके या फेयर वैल्यू यूज करके हम लॉन्ग कर देंगे, और अपना टारगेट आप प्रीवियस वीक का लो या हाई रख सकते हैं, नंबर 1। हम मैं ये बात नहीं कर रहा। अब आपका एक स्ट्रक्चर इंटरनली प्रेजेंट होता है दोस्तों, कैसे? आपका मार्केट एक्सपैंड किया, देन कंसोलिडेट किया, राइट, कंसोलिडेट किया। अब यहां से बेसिकली क्या होता है, नेक्स्ट डे चालू होता है। दिस लास्ट डे इज रफली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी हो सकता है। अगले दिन मार्केट ओपन होता है समवेयर इस लाइन पे, ठीक है, ध्यान रखना। लाइन का मतलब क्या है कि मार्केट किसी प्राइस पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, ओपन होने के बाद क्या करता है, मार्केट नीचे जाता है एंड कंसोलिडेट करता है। आप कह सकते हो कंसोलिडेशन एशिया में करता है, ठीक है, कंसोलिडेशन करता है इधर। अब आपको पता है आपका ट्रेंड के साथ में अगर देखा जाए तो ट्रेंड बुलिश है आपका, लास्ट जो ट्रेंड चल रहा है। मैं सिर्फ ट्रेंड की बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल नहीं, मैं उस हफ्ते के ट्रेंड की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट करंट वीक ट्रेंड, ठीक है, उस वीक के मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। अब ट्रेंड क्या है आपका, बेसिकली बुलिश। अब कैसे पता चलेगा ट्रेंड, में बता देता हूँ, तो सिंपल आप देख के पता चल जाएगा। अब अगर बुलिश ट्रेंड है तो ये तो गारंटी है कि मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब कभी कभार क्या होता है, मार्केट मेजर जो हाइज लोज बने होते हैं ना इस कंसोलिडेशन के, ये वाले, मार्केट कई बार इन लोज को नहीं ले पाता है, ध्यान रखिएगा, इन लोज को मार्केट नहीं ले पाता। मैं इन वेव्स को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, सो दैट आपको पता होना चाहिए कि दो प्रकार की कंडीशन प्लान हो सकती है। तो ये कंसोलिडेशन फेज है माय फ्रेंड्स। अब कभी कभार क्या होता है, ट्यूसडे मार्केट खुलने के बाद एशिया एकदम साइडवे रहता है। उसके बाद क्या करता है, वो एशिया का लो ले लेता है, लो लेता है, बट वो एक्चुअल कंसोलिडेशन का माय फ्रेंड्स, वो एक्चुअल जो कंसोलिडेशन है जिससे पता चलेगा कि हाँ ये ट्रैप पोजीशन बनेगी, मतलब अपसाइड। ध्यान से देखिए, मंडे, ट्यूसडे ओपन, कंसोलिडेट एंड ब्रेक डाउन। अब आपको लगेगा यू आर वेटिंग फॉर दिस लोस, जहां से मुझे पता चले कि अभी कंसोलिडेशन ट्रैप हो गया या फेयर वैल्यू पे बाय कर सकते हैं। ये तो पहले वाला सेटअप है। ये सेटअप क्या होता है, पिछले दिन एक प्राइस पे ओपन होकर मार्केट उसी के नीचे चलता रहता है, हो सकता है 2-3 बार ऊपर नीचे हो जाए, और फिर वो गलत साइड ब्रेकआउट देता है। वो लंदन में भी दे सकता है, एशिया में भी दे सकता है, और उसके बाद में वो किसी छोटे टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू से देन मार्केट अप साइड में भागता है। लाइक इधर से लो ब्रेक करेगा, ये ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। ले लिया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं लेता है और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता है, हाई राइज बनाता है, देन दिस विल बी द टारगेट। तो आप इस दिन भी ट्रेड डाल सकते हो, इसके बजाय कि आपको इस लो का वेट करना पड़े, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब ये बेसिकली लाइन कौन सी है मैं वो बता देता हूँ। अब अगर आपको पता होगा तो मैंने बहुत टाइम पहले एक ओपनिंग प्राइस रेंज बताया था, ये वही कॉन्सेप्ट। हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी दिन का फर्स्ट, दिन का पहला जो कैंडल होता है, 1 मिनट का यूज कर लो, 1 घंटे का यूज कर लो, 15 मिनट का यूज कर लो, जो भी 1 घंटे का ओपनिंग प्राइस होता है माय फ्रेंड्स, आई रिपीट, ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल, राइट, ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल। आई होप, मानता हूं कि कैंडल का ओपनिंग प्राइस पता होगा, रेड हो ग्रीन हो, आप उसका हाई लो मार्क कर लीजिए, मतलब ओपन और ओपन प्राइस मार्क कर लीजिए। वंस यू मार्क द ओपन प्राइस, उसके पास में अगर मार्केट ऐसे मंडरा, ऐसे जरूरी नहीं है कि इसके नीचे मंडराना चाहिए, हो सकता है नीचे जाके थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे, मतलब ऐस तरीके का कि जिसमें हम एशिया में कुछ नहीं सोच सकते कि मार्केट कहाँ जाएगा। अब ये हो सकता है भाई कि 11:30 तक एशिया चलता है, हो सकता है 10:30 तक ही ऐसा चले
और 10:30 के बाद में मान लो 10:30 से 12:30 तक ही ब्रेकआउट आ जाए, मतलब लंदन लो ले ही ना, लंदन एशिया का लो ही ना ले, और कंसोलिडेशन इस तरह, यहाँ सेशन का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करे और लो को ब्रेक करे और फिर वो यहाँ से बेसिकली एक्सपेंशन थ्योरी बनाए, राइट, एंड पुल बैक ले लो लंदन एशिया, एंड फिर अपना टारगेट आप यहाँ रख सकते हैं। ये एक तरीका है ट्रेडिंग एरिया करने का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब जीबीपी एनजेड में दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यूज करेंगे अपने टाइम फ्रेम को, बेसिकली 1 आवर टाइम फ्रेम। अब मैं डेली में भी दिखा सकता हूँ, पर डेली में थोड़ा लेट दिखाता हूँ, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ जहाँ अपने को एग्जाम्पल ज्यादा मिल सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब जैसे कि ये देखिए, दिस इज माई मंडे, राइट। अब जब भी मेरे को ट्रेड करना है, वेन एवर आई ट्रेड इन अ मार्केट, लाइक सपोज वेन एवर आई ट्रेड इन अ मार्केट, आई नीड टू मार्क 2 थिंग्स। एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को मार्क कर लो, दिस इज माई लास्ट वीक हाई, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक हाई, ठीक है, अगर आप इंट्राडे करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज योर प्रीवियस वीक, ठीक है, दिस इज प्रीवियस वीक, मैं 2 मार्क कर लिए, डन। इसको बहुत ध्यान से देखना, पर वीक पर वीक में आपको एक सेटअप मिलेगा ही मिलेगा, और ये श्योरिटी वाला सेटअप है, ठीक है, सॉरी ये हाई होना चाहिए, हाई, ठीक है। अभी मार्केट मंडे चालू हुआ, अब देखिए अगर मार्केट यहां से फॉल करेगा सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो भैया टारगेट आपका यही रहेगा, यही टारगेट आपका रहेगा, और यही टारगेट ऊपर सेट रहेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी कंसोलिडेशन नहीं बताती है, हमेशा मार्केट मोस्ट लाइकली, जैसे इस टाइम की मैं बात करूं तो मोस्ट लाइकली मार्केट ने पिछले पिछले वीक का हाई लो लिया, मतलब होता ही होता है। ये सेटअप जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये सेटअप 10 में से 6 to 7 टाइम आपका प्रीवियस वीक का हाई लो लेगा, और इसमें से एक दिन आपको ट्रेड पक्का मिलेगा, पर करेंसी एक ट्रेड मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपका लॉस होगा प्रॉफिट होगा, वो तो टाइम बताएगा, ठीक है। अब जैसे इस पूरी पूरी चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। अब 1 घंटे से हम कौन से टाइम फ्रेम में चल रहे हैं, जनरली हम 5 मिनट यूज करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम इसमें सेशन को भी इंक्लूड कर लेंगे, पहले हम विदाउट सेशन यूज करते हैं। देखिए भाई मंडे चालू हुआ, अब मंडे कहाँ से चालू हुआ है, इसमें एक डॉटेड लाइन आनी चाहिए, डॉटेड लाइन नहीं है तो मैं आप अगर 15 मिनट में देख लेता हूँ, 15 मिनट में डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन नहीं आ रही मंडे फ्राइडे के अंदर में, तो मैं 1 घंटे के अंदर में डॉटेड लाइन आ रही है, देखिए ये एक डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है ये हफ्ते की स्टार्टिंग है। तो हमारी जो डॉटेड लाइन है दोस्तों, मैं अगर मार्क कर लेता हूँ, इसका एकदम प्राइस आप यहाँ जाके भी चेक कर सकते हो, व्हाट इज द ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल। तो मैंने क्या किया, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस डाउन होता है, तो मैंने इस प्रकार मार्क कर दिया, राइट। अब मैंने उसी पर्टिकुलर डे के लिए मार्क करना है, दिस लाइन इज नॉट वर्क फॉर एनी डे एल्स, राइट। अब मैं 5 मिनट में चला जाता हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो, टाइमिंग चेंज होते रहेंगे, नहीं होते रहेंगे, करेक्ट। अब ध्यान से आ जाइए 5 मिनट, अभी देखिए मार्केट होता है ओपन समवेयर है, लाइक 3 बजे ओपन हो रहा है मार्केट। अब इसने क्या किया है, देखो पहले तो आप बोलोगे रिवर्स में ट्रेंड कहाँ है, ट्रेंड तो समझ में नहीं आया हमारे को कि ट्रेंड क्या है, राइट। चलो मंडे को एज अ यूज एज अ ट्रेंड बेसिस, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए मंडे को हम एक बार के लिए साइड कर भी देते हैं, क्योंकि हमारे पास में कोई मेजर लिक्विडिटी पास में भी नहीं, ना प्रीवियस मंथ का हाई लो है। हम करंट वीक के हाई लो की अगर बात करते हैं, तो उस केस में देखो जब भी हम प्रीवियस वीक के हाई लो की एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात करते हैं, मान लो मेरे को प्रीवियस वीक का लो लेना है या हाई लेना है, तो देखिए हम उस टाइम पे मंडे अवॉइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास मंथ का लो ये रहा, मंथ लो ये रहा दोस्तों, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, इट्स अबाउट टू हिट है, तो फिर मैं मंडे को भी ट्रेड ले सकता हूँ, तो वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। अभी आप देखेंगे मंडे के अंदर में होता क्या है, मार्केट कंसोलिडेट करता है। अब कंसोलिडेशन का कोई लेवल नहीं है, अब यहाँ देखेंगे तो अगर आप प्रीवियस डे से ही होल्ड करते हैं प्रीवियस वीक से, तो इसका ट्रेंड किसी भी हालत में मैं नहीं बोल सकता कि दिस ट्रेंड इज बेयरिश, ये ट्रेंड बुलिश है, राइट। तो हमारे को क्या चाहिए था, हमारे को अगर मान लो यही ट्रेंड बुलिश होता, तो इस कंसोलिडेशन का लो मानते हम, इस कंसोलिडेशन का लो मानते, और ये कंसोलिडेशन जो है हमारे लिए क्या है, ट्रैप। तो हमें यहाँ से लॉन्ग करना है, और लॉन्ग करके टारगेट को आपको किसको रखना है, इसको रखना है। बट हम जब भी यूज करेंगे ट्रेंड की माने, तो ट्रेंड का मतलब है कि हम करंट वीक की ट्रेंड की बात कर रहे हैं, हम प्रीवियस वीक के ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम यूज कर रहे हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम को, जब भी हम 1 घंटे के ऊपर के टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, 4 घंटा, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, राइट, जब भी आप इस टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, तो आपको यहाँ
प्रीवियस ट्रेंड के साथ ही चल रहा है। तो मैं भी आपको इंट्राडे बेसिस पे बता रहा हूँ कि पर वीक आप इस सेटअप को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस, आवाज आ रही है। ठीक है, देखो भाई, मार्केट चालू हुआ। अब आपको ना सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज योर ट्रेंड। अब मैं चालू हुआ ट्यूसडे को, ट्यूसडे तक मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट ने 5 मिनट में एक लो मारा, पुल बैक लिया, फिर लो मारा एंड पुल बैक लिया, राइट। तो मेरे को ये पता चल चुका है कि मेरा ट्रेंड क्या है, बेरिश है। ठीक है, अब बेरिश ट्रेंड के लिए आपको और भी ज्यादा जानना है कि बेरिश है या नहीं, तो उसके लिए आप फेलियर स्विंग्स को भी देख सकते हो। दिस इज योर फेलियर स्विंग नंबर 1, दिस इज द फेलियर स्विंग नंबर 2। अभी मैं ट्यूसडे को आया नहीं हूं माय फ्रेंड्स, तो ये दोनों फेलियर स्विंग्स है। क्यों? क्योंकि मेरा कोई इंड्यूसमेंट भी नहीं हुआ है, मतलब मेरा किसी साइड का एसएल भी हिट नहीं हुआ है अगर मैं ट्रेंड के साथ बैठा हूं। तो इट्स अ वेरी क्लियर वी आर इन द डाउन ट्रेंड ऑफ द मार्केट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को आपको वो चीज करनी है जो मैंने आपको बताई थी, दैट इज द ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल। अब ओपनिंग प्राइस 230 का कैंडल मैंने 1 घंटे का मार्क कर लिया एंड ट्यूसडे के आखिरी तक ले गया। ठीक है, तो अब हुआ क्या, मार्केट में एक ट्विस्ट आता है। मार्केट ने फर्स्ट ऊपर प्ले किया, कंसोलिडेट किया, देखिए कंसोलिडेशन दिखाया मार्केट ने, एंड कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट ने एक पंप लिया। अब ये पंप समवेयर लंदन में लिया, एशिया में लिया, इस कंसोलिडेशन का कहां तक पंप लिया? एक जगह तक पंप लिया जिस जगह को हम बेसिकली क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप, राइट। ये फेयर वैल्यू गैप तक पंप किया एंड वहां से धड़ाम से नीचे आया। कहां तक नीचे आया? हमारे प्रीवियस वीक लो तक आया। अब यहाँ एक सेटअप बना है, उस सेटअप को हम बहुत ही बारीकी से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा बताता हूँ कि सेटअप आप हर हफ्ते हर करेंसी में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए लो बन गया। ठीक है, नाउ जस्ट गो टू द 1 आवर टाइम फ्रेम टू 5 मिनट। आपने ट्रेंड फाइंड आउट कर लिया और ये ट्रेंड आपका बेरिश है, यहाँ आ जाइए। अब सबसे पहले ये जानिए आपको ट्रेड कब नहीं। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखें कि आपका ट्रेड ऑलवेज बी ट्रेड व्हेन द मार्केट मैनिपुलेट फेस में हो। मैनिपुलेट फेस का मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में बोलो, मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, दिस इज द कंसोलिडेशन फेज माय फ्रेंड्स। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक एक्सपैंड किया, दिस इज नॉट एक्सपैंड माय फ्रेंड, क्योंकि ट्रेंड आपका बेरिश है। और ये मुझे पता कौन सा टाइम फ्रेम पता चल रहा है, 1 घंटे मुझे पता चला है कि ट्रेंड बेरिश है मेरा। तो मैं इसको मार्क करने के लिए 5 मिनट में सिर्फ इसलिए हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि आपको चीजें पता चलेगी। हमारे को हमेशा ध्यान रखना है, एशिया में ट्रेड नहीं डालो तो बेटर है। हाँ, अगर एशिया में कार्रवाई बन जाती है 1 घंटे के चार्ट में भी, तो आप मान लेंगे। अब काफी लोगों के क्वेश्चन माइंड में ना एक क्वेश्चन आता है जो मेरे से पूछा था किसी ने, रवि मान लो ये कंसोलिडेशन फेस है, राइट, तो हम कंसोलिडेशन विग से मानेंगे या बॉडी से? मैं आपको बोलूंगा हमेशा कंसोलिडेशन फेस आप बॉडी के ऊपर माने। अगर बॉडी के ऊपर अगर इस प्रकार इसने क्लोजिंग दे दी है, लेट सपोज गया क्लोजिंग आपको इस जगह दे दी है, इसका मतलब है कि इसने ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज कर दिया। यहां जो इसने हाई लिया है ये तो लिक्विडिटी है, ब्रेकआउट एक्चुअली में आपकी कैंडल की क्लोजिंग मानी जाती है, ध्यान रखना। तो मैंने बॉडी का यूज किया, तो ये कौन सा फेस हो गया दोस्तों, दिस इज योर एक्सपेंशन फेस और कंसोलिडेशन, दिस इज कंसोलिडेशन फेस। कंसोलिडेशन फेस को मार्केट ने ब्रेक किया, लाइक किस तरीके से ब्रेक किया आप देख रहे होंगे, मार्केट उसी लाइन के ऊपर ही आसपास ट्रेड कर रही है और फटी। अब यहां अगर आप 1 मिनट में भी जाओगे तो 1 मिनट पे आप कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि 1 मिनट में भी आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं। और मैंने बताया जब भी कंसोलिडेशन होगा तो मार्केट वहां कुछ देगी नहीं बड़ा आपको, मार्केट एक्सपैंड करेगी। मतलब एक्सपैंड का मतलब क्या, कंसोलिडेशन पे एक्सपैंड ही होता रहेगा भाई, कोई भी हो जाए, बट रिवर्सल नहीं होता। इट्स एक्सपैंड आफ्टर द कंसोलिडेशन, एक्सपैंड, पुल बैक, दिस इज नेवर पुल बैक, दिस इज द कंसोलिडेशन फेज। अब रिवर्सल नहीं आ सकता है, तो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ मार्केट, दिस इज अ मैनिपुलेशंस और यू कैन से ये ट्रैप फेज, ट्रैप हो गया। अब ये देखो ट्रैप मैं जानू कैसे ट्रैप सच में, अब ट्रैप अगर होगा किसी कंसोलिडेशन के ऊपर, पक्की बात है कुछ ना कुछ होगा। कैसा हो सकता, क्या हो सकता है आपके लिए, कोई फेयर वैल्यू हो सकती है लाइक इस तरीके से, राइट, फेयर वैल्यू हो सकती है इस तरीके से, या आपके पास हो सकता है कंसोलिडेशन के बाद में आपका एशिया का हाई लेने के बाद मार्केट गिरे, तो इसमें आप इसको भी यूज कर लीजिए।
एशिया का हाई मार्केट ने ले लिया, राइट। कैसे लिया? कंसोलिडेशन करने के बाद ले लिया। तो ये एक टॉप नॉच सेटअप बन गया। अब अगर मैं अब यहाँ से ट्रेड लेता हूँ तो मेरे को सबसे पहले लिक्विडिटी मेरी कहाँ मानी जाएगी? यहाँ ट्रेड मत सोचो कि ट्रेड मैंने लेना कैसे। आप ये लगा लो मैंने ट्रेड ले लिया, लेट सपोज, ठीक है। अब सेटअप, ट्रेड का सेटअप भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। अभी मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि ट्रेड की कंडीशन क्या क्या बन सकते हैं जब आप ट्रेड ले रहे हैं। तो यहां से डाउन साइड नो। सबसे पहले आप टारगेट रखें करंट व्हीकल लो। इस लो के बाद में यू शुड ट्राई टू स्केल योर ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू कॉस्ट और बुक समहाउ। और ट्राई करो टू वेट अंटिल दिस एरिया। डोंट वेट फॉर रवि भाई ये चीज है वो चीज है तो लो आ जाएगा। अब ये लो है कौन सा? प्रीवियस वीक का लो है, या करंट मंथ का लो है, या बेसिकली अब जैसे मान लो ये प्रीवियस वीक का लो या हाई बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो। अगर ये मान लो इसी मंथ का हाई है या इसी मंथ के लो पे बैठे हो आप, तो हो सकता है कि इस मंथ के हाई लो से पहले पहले मार्केट में रिवर्सल आ जाए। अगर ये इस मंथ का हाई है, मतलब मान लो, याद रखना, अगर प्रीवियस मंथ का हाई लो हो, राइट, मार्केट कभी बार क्या करते हैं ना, प्रीवियस मंथ के लो को लेने से पहले कंसोलिडेट करके पुल बैक लेते हैं, तो आपको एक दोबारा एंट्री भी मिल सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक ट्रेड मिलेगा। एंड जस्ट वेट, वंस यू डन योर लिक्विडिटी माय फ्रेंड्स, ध्यान से, वंस यू डन योर लिक्विडिटी, प्लीज डोंट यूज दिस सेटअप अगेन एंड अगेन इन दी फॉर दैट वीक, फॉर दैट करेंसी। क्यों? क्योंकि अब आप यूज करोगे, वाओ रवि भाई ने सही बताया था यार, कंसोलिडेशन किया, एशिया ने कंसोलिडेशन किया और फिर कंसोलिडेशन एक्सपैंड किया, ट्रैप बनाया, वाओ देखो क्या जबरदस्त। ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट लाइक दिस जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि मैं अब यहाँ से टारगेट की सेट प्लान करूंगा, इस साइड नो। हमारे को सिर्फ एक साइड का सेटअप मिलेगा, जो एक बार ट्रिगर हो गया तो उसके बाद ये सेटअप क्लोज हो गया। वरना तो आप ये भी बोलोगे रवि भाई ये भी सेटअप बना था, काफी अच्छा सेटअप था, मार्केट ने कंसोलिडेट किया पहले, अब यहाँ कंसोलिडेशन में एटलीस्ट ब्रेकआउट तो मिला हुआ है इधर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नहीं रवि भाई देखो ना, है तो सही बॉडी के ऊपर, वाओ क्या जबरदस्त। ऐसे नहीं है, ठीक है ना। तो सेटअप आपके लिए, यहाँ आप लंदन को भी चेक कर सकते हो, एशिया को भी चेक कर सकते हो, बट आपको वेट करना पर वीक। अब जैसे मान लेते हैं वीक कंप्लीट हुआ, अब अगले वीक आ जाते हैं, ठीक है। मैं मंडे चालू हुआ, मंडे को चालू होते के साथ ध्यान से, मंडे को चालू हुआ, चालू होते ही मैंने क्या चेकआउट किया? मैंने पहले चेकआउट किया प्रीवियस वीक का हाई। दिस इज माय प्रीवियस वीक हाई माय फ्रेंड्स। या तो मेरा टारगेट ये हो सकता है और मार्केट मेरा टारगेट नीचे कर सकता है। ये मेरा प्रीवियस वीक का लो है। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, आपको यही समझ में आ जाएगी कार्रवाई है क्या। मार्केट ने पिछले वीक का क्या किया? लो मंडे में ही ले लिया। तो अब मेरे को ऊपर साइड से जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोचोगे ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम यहाँ एसएल टू एसएल नहीं गेम खेल रहे। मैं आपको एक सेटअप बता रहा हूँ, जिस सेटअप के अंदर में मार्केट ने अभी तक ना प्रीवियस वीक का लो लिया है ना प्रीवियस वीक का हाई लिया। मार्केट इनसाइड ओपन हुई है, तो हाउ वी कैन मैनेज कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। हाँ, अब अगर प्रीवियस वीक का मार्केट ने मान लो लो ले लिया लाइक इस तरीके से, नाउ फिर वो रिवर्सल यूज होगा। रिवर्सल कौन सा हमारा यूज होगा दोस्तों? कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, ठीक है, फिर कंसोलिडेशन, ठीक है, ये रीटेस्ट हो सकता है, एक्सपेंशन का रीटेस्ट, देन कंसोलिडेशन, देन एक्सपैंड। तो इस तरीके से, बट वो बड़ी टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में याद रखना, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को कभी भी लास्ट वीक का लो, लास्ट वीक के हाई से पहले पहले लेने से पहले, अगर आप इनसाइड मार्केट में ओपन हो रहे हो तो आप इस तरीके से नोट करके चले, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको कोई और करेंसी दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूएसडी JPY, ठीक है। Just delete all the things। अब देखिए ध्यान से, अभी आप हमेशा जिस भी वीक चालू करें उस वीक के अंदर में हमेशा इस बात का बहुत बखूबी ध्यान रखें। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, हमें ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम मान के चलते हैं आपके लास्ट मंथ के सितंबर, ठीक है। जब भी मार्केट अगर मंडे में ही हाई ले लेता है आपका, तो ये सेटअप आप अवॉइड करके चले। फिर आप अपना वो सिंपल वाला है कि डेली टाइम फ्रेम से फिर छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, अवॉइड करो, अवॉइड करो, अवॉइड करो। अब ध्यान रखिए कि जब आपके पास में प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक का लो नहीं लिया मार्केट ने, लेट्स सपोज, एंड प्रीवियस वीक का हाई नहीं लिया,
ये मेरा आप देख सकते हैं, दिस इज माय प्रीवियस वीक हाई और दिस इज माय प्रीवियस वीक लो। ठीक है, आप देखेंगे तो प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो मेरा ले चल चुका है। ठीक है मार्केट, अब लिया कौन सा है, ध्यान रखना दिस दिस टाइप ऑफ फेस में आपको कोई ये वाला नहीं है कि एक साइड का ऐसा ले लिया तो अब मुझे उस सेटअप को प्रीवियसली सेटअप पे देखना है। मार्केट ने अभी तक मंडे हो ट्यूसडे हो किसी साइड का एसएल नहीं लिया है, मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी नहीं लिया, तो अब हम डायरेक्टली ट्रेड ही एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ढूंढने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले हमारे को ट्रेंड को जानना जरूरी है। ट्रेंड को जानने के लिए हम फेलियर स्विंग्स को यूज कर सकते हैं। क्लियरली अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास में दिस इज द वेरी क्लियर, व्हाट इज दिस, अ फेलियर स्विंग। कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, ये इंड्यूसमेंट भी फेल है बाय द सिंगल रैली। ठीक है, तो मेरा ट्रेंड बेरिश है, मुझे कोई बोलने की तुम्हें जरूरत भी नहीं और बताने की मेरे ख्याल से मनोकामना भी नहीं। ठीक है कि मुझे ये बताना चाहिए। ठीक है, नाउ मंडे प्लीज अवॉइड एंड नाउ द ट्यूसडे ओपन, मार्केट ओपन विद दिस कैंडल ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल। अब इसमें क्या हुआ, मार्केट ने फर्स्ट आवर मार्केट इसके नीचे ट्रेड किया, फिर सेकंड हाफ इसके ऊपर ट्रेड किया, फिर डाउन ट्रेड किया, देन ऊपर ट्रेड किया। अभी तो बहुत क्लियर हो गया कि मार्केट अभी भी ट्यूसडे के अंदर में 10:30 इनफैक्ट 11:30 तक साइड। तो मैंने एक जोन मार्क कर लिया, दिस इज दी हाई, दिस इज माय लो। अब इसके बाद क्या हुआ, अचानक से मार्केट ने हाई को ब्रेक किया। ध्यान से देखिए, मार्केट ने हाई को ट्रिगर किया ट्रिगर। हाई ट्रिगर मतलब मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, तो मार्केट कभी भी एक्सपेंशन के कंसोलिडेशन के बाद में रिवर्सल साइड एक्सपैंड नहीं कर सकता। तो मतलब ये ट्रैप सिचुएशन आ गया। अब ट्रैप अगर ये है ये पोजीशन, तो पहले देखो कि क्या आपके पास प्रीवियस डे या करंट वीक का कोई भी डिमांड सप्लाई या ऑर्डर ब्लॉक कुछ है। यस वी हैव। तो आप यहाँ से एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस एंड टारगेट टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी। आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी के लिए कैसे टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका करंट वीक का लो या कोई भी बाइंग साइड का लिक्विडिटी आप पहले टारगेट रख सकते हैं एचएस साइड। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। वंस यू ट्रिगर, आई रिपीट, वंस यू ट्रिगर वन साइडेड मार्केट लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस वीक का लो ले लिया, तो उसके बाद अब यार रिवर्सल ट्रेड का भी प्लानिंग कर सकते हैं। अब रिवर्सल के लिए मैंने आपको बता ही रखा है दोस्तों कि लो लेने से पहले पहले मार्केट को कंसोलिडेशन करना चाहिए। दिस इज द कंसोलिडेशन, फिक्स डाउन एक्सपेंशन। तो अभी तक कोई रिवर्सल साउंड नहीं मिलता है मेरे को। फिर यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया, नाउ मार्केट वापस आया, तो हम यहाँ से अब लॉन्ग लेंगे। अब लॉन्ग लेने से पहले इसका ध्यान रखें कि आपको लॉन्ग लेते वक्त में यहाँ कभी किसी साइड का क्या होना चाहिए दोस्तों, इंटरनल रेंज का लिक्विडिटी होना चाहिए। अगर मेरे पास इंटरनल रेंज का लिक्विडिटी नहीं है तो मेरे किसी काम का, और यहाँ मुझे कोई इंटरनल रेंज का लिक्विडिटी देखने की जरूरत नहीं है। सेम एग्जैक्ट बात है, आप पीछे जाएंगे अगर आपके पास एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी है, देखेंगे तो नहीं, ये तो खुद ही अपने आप में ही एक तरीके का क्या दिख रहा है आपको, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी दिख रहा है, इंटरनल कुछ नहीं। इंटरनल का मतलब क्या था, फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो अब जैसे आप नेक्स्ट वीक जाएंगे तो नेक्स्ट वीक में देखो मंडे को हाई लो ले लिया, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड डालने के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बस आप प्रैक्टिस जरूर करिए कि अगर ट्यूसडे को मार्केट कंसोलिडेट मान लो हो गया, इस तरीके से हो गया, ये कंसोलिडेशन फेज है, लेट्स सपोज दिस इज द कंसोलिडेशन फेज। अब इस कंसोलिडेशन फेज में मान लो मेरा ट्रेंड भी बुलिश है, तो मेरे पास नीचे साइड ब्रेकआउट नहीं हुआ ना, तो ये सेटअप में अपने जबरदस्ती अपनी जेब से नहीं लगा सकता। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे तो इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया, तो ये अब जबरदस्ती का कोई केस ही नहीं है। मुझे पहले ट्रेंड पता होना चाहिए। इफ आई नो अबाउट द ट्रेंड तो मैं उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं डालना चाहता। ठीक है, वेनेसडे आ जाओ, अभी देखो दिस इज द लास्ट वीक हाई, ध्यान से देख रहे हैं, ये लास्ट वीक का हाई है। मंडे चालू हुआ, अब यहाँ पे आ गया, मान लीजिए अपने पास में कुछ है नहीं इस जगह से, तो अब की बार मेरे पास में बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है नहीं हो सकता है, या डाउन साइड का हुआ देखते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज़ को बहुत क्लियरली बता दूं कि मेरा ट्रेंड क्या है, मेरा ट्रेंड बुलिश है, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता लॉन्ग ट्रेड लेने से। तो जनरली आपको मार्केट ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि मैं फेलियर स्विंग अगर चेकआउट करूँ तो मेरे फेलियर स्विंग्स तो अप साइड की डायरेक्शन ही दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ आऊँगा तो उसके बाद मुझे सबसे पहले ओपनिंग प्राइस देखना है। ओपनिंग प्राइस पे वाओ मुझे एंट्री मिल गई है, ध्यान से देखिए, वो ट्रिगर होने से पहले पहले एंट्री मिल जानी चाहिए वरना कोई फायदा। कंसोलिडेशन के बाद मेरा मार्केट डाउन साइड पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगर ब्रेक होता तो मैं एंट्री ले सकता था, बट ये एंट्री दिए बिना ऊपर चला। हो सकता है यूएसडी जेपीवाई में ना मिले आपको, कैड में मिल जाए, कैड में ना मिले सीएचएफ में मिल जाए, तो किसी में मिल सकता है सेटअप, पर वीक में एक सेटअप है। जैसे नेक्स्ट वीक की बात करें, 1 अक्टूबर आ गया, दिस इज माई लास्ट वीक हाई, सी डन, एंड दिस इज माई लास्ट वीक लो। ठीक है,
सॉरी माय लास्ट वीक लो। अब लास्ट वीक लो का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने आपको क्या कर दिया दोस्तों, पहले ही ट्रिगर कर दिया। तो आई कांट एबल टू टेक अ ट्रेड इन यूएसडी जीपीवाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक ही ट्रेड मिला है लास्ट पूरे एक महीने में। ठीक है, चलिए आप एक एग्जांपल यूरो पे भी देख लेते हैं। यूरो आप लोग ट्रेड करते हैं काफ़ी ज़्यादा, सितंबर से चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, सितंबर का मंथ को ट्रेड करने के लिए आप लास्ट मंथ का हाई, लास्ट वीक हाई, लास्ट वीक लो, आप देखेंगे लास्ट वीक का लो आपने लिया। अब लो लेने से पहले अपने पास मंडे साइडवे रहा, अब ट्यूसडे चालू। ट्यूसडे को अगर मैं ध्यान से देखो तो देखो भाई बहुत क्लियरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि ट्यूसडे ने लो तो ले लिया, बकायदा बहुत अच्छा ट्रेड लिया, नो डाउट। पर ट्यूसडे में कोई भी एक्यूमुलेशंस मतलब आपका कंसोलिडेशन के बाद में ट्रैप सिचुएशन नहीं बना है, तो हमें एंट्री नहीं डाल सकते और मार्केट ने एसएल ले लिया है, तो अवॉइड कर देंगे इस वीक का ट्रेड, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ मंडे टू फ्राइडे, एंड मंडे टू फ्राइडे से बीच में आपका आ गया। इस द इंटरेस्टिंग पार्ट, मंडे फुल डे गिरा, देख रहे हो मार्केट इज फुल डे गिरा। अब यहाँ मैं आपको बोलूँ कि ट्रेड डालना है, वो ऑफकोर्स सी बात है, ट्रेड फिर भी डलेगा, ऐसी बात नहीं है कि ट्रेड नहीं डलेगा। अब आप देखेंगे मार्केट इज इन द कंसोलिडेशन फेज, कंसोलिडेशन की फेज के बाद मार्केट ऊपर फटा, ट्रेंड बेरिश ही है, मार्केट ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से डाउन गया एंड फॉल। अब यहाँ आपको आरआर रेशियो थोड़ा कम मिल सकता है, ठीक है ना, इन दैट केस आपका आरआर थोड़ा कम रहेगा कि दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल आरआर 1:3, बट सेटअप इज सेटअप दोस्त, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अगर मान लो आपके पास पूरी बड़ी डायरेक्शन होती तो हम अच्छा ट्रेड कर सकते। तो एक ट्रेड आपको मिला है यूरो में, बट रफली आपको 30 पिप्स का ही ट्रेड मिल पाया। ठीक है, अब डिपेंड करता है प्राइस कैसे लेंगे, प्राइस में आने वाले टाइम पे पढ़ाऊंगा। बस ध्यान रखना है आपको कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ ट्रैप को फाइंड आउट करना है, हाउ टू नीड एंटर द ट्रैप, ये आपको पता होना बहुत जरूरी। फिर नेक्स्ट वीक आ जाओ, दिस इज माई नेक्स्ट वीक। हमेशा नेक्स्ट, अब ये तो मंडे को ट्रिगर कर दिया तो मेरा एंट्री हट गया। फिर नेक्स्ट वीक आ जाओ मंडे, ये आपका डे डे अच्छा है, दिस लो, दिस इज लो। ठीक है, अब ध्यान से आप देखेंगे ये कितना इंटरेस्टिंग एरिया आप यहाँ देखिए। सबसे पहले आपकी फर्स्ट जो ये लो है कैंडल, ये आप भी बोल सकते हो, मैं बोल सकता, बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज दिस माय फ्रेंड, दिस इज योर सिंगल कैंडल फॉलोज फेक एरिया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट मंडे ही चालू हुआ, मंडे ने मार्केट को क्या किया, अब यहाँ देखिए मार्केट ने कंसोलिडेट किया। ट्रेंड क्या है आपका, पहली बात तो ट्रेंड आपका फेलियर स्विंग से जान लिया जाएगा, दिस इज योर ट्रेंड इज बुलिश, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिंगल कैंडल आपका इंड्यूसमेंट नहीं माना जाता, आपको पता है। तो ट्रेंड बुलिश है, मेरे को ट्यूसडे को लॉन्ग ट्रेड डालना था, बट अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे तो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने यहाँ से एक रीटेस्ट दे के ऊपर गया, और मैंने अभी आपको बोला कि कंसोलिडेशन का रीटेस्ट नहीं होता है, वो हमेशा एक्सपैंड करता है, या तो नीचे साइड या तो ऊपर साइड, और ट्रेंड के बिहाफ में करेगा तो ट्रैप माना जाता, तो हमारे को ट्रैप नहीं मिला। अगर ट्रैप मिल जाता है इधर तो नो डाउट यूरो यूएसडी में आपको एक अच्छा खासा लॉन्ग ट्रेड भी मिलता। क्यों, क्योंकि नीचे आपके पास इंटरनल रेंज का क्या है दोस्तों, इज द इंटरनल रेंज ऑफ एरिया। हम यहाँ एंट्री मारते, ये मेरा स्टॉप लॉस होता, एट माय टारगेट, राइट। अब आप देख सकते हैं काफी टाइम पे आपको ट्रेड नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ दिस सेटअप इश्यूज, तो आपको किसी और करेंसी मिल जाए। तो नेक्स्ट वीक चलते हैं, दिस इज माय मंडे माय फ्रेंड्स, राइट राइट, एंड दिस इज माय लास्ट। अब जो वीक्स रह गए, मान लो जो वीक्स के लो नहीं लिए गए, उसका क्या, वो मंथली वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब जैसे सेम एग्जैक्ट जैसे ये ट्रेड आपका छूटा, यही सेम ट्रेड आपका यहाँ छूट जाएगा। ठीक है, ओके। तो जैसे ये वाला ट्रेड आपका छूटा ना, इस तरीके से तो सेटअप का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, सेटअप में क्या होता है ना, मार्केट ओपनिंग प्राइस से लेकर ये आ गया, अभी कंसोलिडेट किया, इससे पूरा कंसोलिडेट किया, राइट। कंसोलिडेट करने के बाद में अगर मार्केट ऊपर साइड पे अगर थोड़ा सा भी फट जाता है, लेट सपोज जस्ट अगर मार्केट फटता ऊपर साइड पे, तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे इजी ट्रेड शॉर्ट करके आप एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी तक प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर नहीं आता इन दैट केस तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी, मेरा ट्रेड छूट गया या ट्रेड ही नहीं बन रहा, 2 हफ्ते हो गए एक ही ट्रेड बना था, कोई दिक्कत नहीं, उस ट्रेड विल बी हैपन इन जीबीपी यूएसडी, जीबी में आपको बन जाएगा, उसमें नहीं बन रहा तो बनेगा जरूर, डोंट वरी, बट
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप ऑफ फेज, जिसके अंदर हम बेसिकली ओपनिंग प्राइस का यूज करते हैं पर वीक के बेसिस। जब आपको मैं लाइव पढ़ाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीक पढ़ाऊंगा, तो आपको इसका रिवीजन के साथ साथ, जैसे आपको रिवीजन भी करा दूंगा दोस्तों, राइट, आप लोगों को मैं रिवीजन भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं रिवीजन भी करा दूंगा। और रिवीजन के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बहुत क्लैरिटी में, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि ट्रेड लेते वक्त में आपको पता होना चाहिए, जो मैंने पहले वाला आपको एक्सपेंशन वो पढ़ाया था वो एक बेसिक्स टू एडवांस थ्योरी पे है। ठीक है, उसका फेज 3 में आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, जिससे हम एंट्री मॉडल पे आने का वक्त पे कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ सारी की सारी वीडियोस को बहुत एकदम डिटेल पे दोबारा रीड आउट कर लो। आपके टॉपिक्स नहीं रुकेंगे, आई रिपीट, आपके टॉपिक्स हर वीक होते रहेंगे। और फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तक हम सारा का सारा कोर्स कंप्लीट कर देंगे, जिसमें आप एक मेगा ट्रेड सारी एंट्री को प्लान करना सीख पाओगे रूल बाय रूल्स। एक बार कोर्स खत्म हो जाए तो मैं एक वीक के अंदर मैं आपको सारे रूल्स पढ़ा दूंगा कि कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ एंट्री मॉडल्स प्लान करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर हॉलीडेज। राइट, मेरे काफ़ी दर्द है हाथ पैरों में, राइट, बॉडी पेन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं सुबह अवेलेबल नहीं था, अभी जस्ट अवेलेबल हुआ हूँ, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर दिया है। छोटा नहीं, मैंने सारी डिटेलिंग बताई है हर एक कॉन्सेप्ट की, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप मार देना पर्सनली, जिसे टाइम मिलेगा मैं आपको ऑडियो डाल दूँगा। थैंक यू सो मच, जय श्री राम। हेलो।